ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के एक ऐसे खतरनाक कलेक्टर की जिसे लोग डेप्ट लेजर गॉड के नाम से जानते हैं। ये आदमी मार्शल आर्ट्स के कई फॉर्म में माहिर है। कहा जाता है कि इसके मुक्के और किक कभी हवा की तरह हल्के होते हैं तो कभी बिजली की तरह भारी। इसकी स्पीड इतनी तेज है कि सामने वाला गिर चुका होता है और उसे समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या। जिस पर ये नजर डाल दे उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए, पूरा पैसा ब्याज समेत चुका दो और अपने सारे हड्डी पसली सलामत रखो। ऑप्शन बी, पैसा तो देना ही पड़ेगा लेकिन घुटनों के बल, कुछ दांत टूटे हुए और जिंदगी भर का पछतावा लेकर। लेकिन इन ठंडी और खतरनाक आंखों के पीछे एक अजीब सा सपना छुपा है। वो चाहता है कि एक दिन वो ये सब छोड़कर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले और एक शेफ बने। उसका असली नाम है बेक, एक ऐसा नाम जिसे अंडरवर्ल्ड में हर कोई जानता है। एक दिन बिली वॉकर नाम का एक अमीर आदमी उसे हायर करता है एक नाइट क्लब में जाकर एक फुटबॉल प्लेयर से उधार वसूलने के लिए। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ब्रोकर ने पहले ही बेक को चेतावनी दे दी थी कि आज का टारगेट आसान नहीं होगा। उसका नाम है नेप मिलर और वो अकेला नहीं आता। उसके साथ पूरी टीम होती है, सारे के सारे प्रोफेशनल एथलीट्स जिनकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों ही खतरनाक है। लेकिन बेक को कोई डर नहीं था। वो सीधे नेप मिलर के पास गया और उससे बात करने लगा। नेप को लगा कि ये कोई फैन है, इसलिए उसने खुशी खुशी ऑटोग्राफ देने की कोशिश की। लेकिन तभी बेक ने साफ कर दिया, मैं यहाँ तुम्हारे ऑटोग्राफ के लिए नहीं आया, मैं आया हूँ उस $50,000 के लिए जो तुमने पिछले हफ्ते की शर्त में हारा था और अभी तक चुकाया नहीं है। ये सुनकर नेप मिलर को बात याद आई, लेकिन उसने बस $1,000 निकालकर बेक को थमा दिया और बोला, ये ले और निकल जा यहाँ से, बाकी की बात मैं कल बिली से कर लूंगा। बेक ने तुरंत जवाब दिया, अगर ऐसा है तो अपनी ये रिंग मुझे दे दो, जब पूरा पैसा चुका दोगे तब ये रिंग तुम्हें वापस मिल जाएगी। बस यही बात नेप को चुभा गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसके दोस्त भी दांत दिखाते हुए बेक को डराने लगे। नेप ने तो हद ही कर दी। उसने बेक के चेहरे पर वाइन फेंक दी और धमकी दी, अगर एक सेकंड भी और रुका ना तो तुझे बुरी तरह पिटवाऊंगा। बेक जानता था कि ये सभी लोग शहर की टीम के प्लेयर्स हैं और 2 दिन बाद इनका बड़ा मैच है, इसलिए उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन अब हालात धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जाने वाले थे। बेक वॉशरूम में जाकर बिली वॉकर को कॉल करता है और कहता है कि आज वो कर्ज वसूल नहीं कर पाएगा क्योंकि सामने वाले लोग आसान नहीं है। लेकिन बिली साफ बोल देता है, मुझे पैसे नहीं, कम से कम कोई चीज गिरवी चाहिए। अपने बॉस की बात मानकर बेक तुरंत वापस नाइट क्लब में जाता है और इस बार वो सीधे नेप मिलर के सामने 2 ऑप्शन रखता है। ऑप्शन ए, अपनी रिंग दे दो और सही सलामत रहो। ऑप्शन बी, रिंग तो देनी ही पड़ेगी लेकिन कुछ दांत टूटने के बाद। नेप हंसते हुए कहता है, मैं ऑप्शन बी चुनता हूँ, देखते हैं तू क्या कर लेता है। बेक ठंडी आवाज में जवाब देता है, गलत फैसला लिया तूने। अगले ही पल पूरा गैंग उस पर टूट पड़ता है। घूंसे और लातों की आवाज ऐसे गूंजती है जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। चमकती लाइट्स के बीच बेक का चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे कोई जंग का देवता हो। एक एक करके सबको गिराता हुआ बेक आगे बढ़ता है। डरकर नेप भागने की कोशिश करता है लेकिन बेक रिकॉर्ड प्लेयर उठाकर उसके पीछे फेंकता है, सीधा उसकी पीठ पर लगता है और वो गिर पड़ता है। आखिरकार बेक उससे रिंग छीन लेता है। यही कीमत थी ऑप्शन ए ना चुनने की। काम खत्म करके जैसे ही बेक क्लब से बाहर निकलता है, अचानक एक गंजा आदमी उस पर हमला करता है और गोली जैसी चीजें मारता है जिससे बेक दर्द से तड़प उठता है। और उसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी रिंग छीनकर भाग जाता है। गुस्से में बेक सीधे बिली वॉकर के घर पहुंचता है लेकिन वहां उसे पता चलता है कि वो गंजा आदमी भी बिली ने ही हायर किया था, सिर्फ इसीलिए कि अगर बैक फेल हो जाए तो बैकअप रहे। ये बात बेक के अहंकार को चोट पहुंचाती है और वो गुस्से में तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन बिली उसे शांत करता है और कहता है, बस एक आखिरी काम कर दे, ब्राजील जा और मेरे बेटे ट्रेविस को वापस ले आ। अगर ये मिशन पूरा हुआ तो तेरे हाथ में सीधे $2,50,000 होंगे। इतनी बड़ी रकम बेक के लिए उसके सपनों का रेस्टोरेंट खोलने के लिए काफी थी, इसलिए उसने बिना देर किए ये मिशन स्वीकार कर लिया। बिली वॉकर के मुताबिक उसका बेटा ट्रेविस कॉलेज छोड़कर ब्राजील के एक दूरदराज इलाके में चला गया था जहां वो किसी प्राचीन खजाने की तलाश कर रहा था। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। बिली को डर था कि कहीं एक दिन उसे अपने बेटे की लाश लेने खुद न जाना पड़े, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी बेक को दी। उधर ट्रेविस इस वक्त एलोराडो नाम के छोटे से शहर में था। वो एक बार में जाता है, हाथ में जंगली फूल लेकर, और मीठी मीठी बातों से बार की मालकिन मरियाना को पटाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे एक नाव दे दे। ट्रेविस दावा करता है कि उसे एक खजाने का सुराग मिल गया है, एक ऐसी जगह जहां आदिवासियों की बिल्ली की मूर्ति छुपी हुई है। उसे उस खजाने तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए। लेकिन मरियाना कोई भोली भाली लड़की नहीं। वो साफ शर्त रखती है, अगर नाव चाहिए तो मुझे भी साथ ले जाना होगा और खजाने में 50% हिस्सा देना होगा। अब ट्रेविस के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे ये डील माननी पड़ी। इसी बीच बेक ब्राजील के घने जंगलों की तरफ
तरफ उड़ान भर चुका था। पैसे बचाने के लिए उसने एक पुराना और सस्ता प्लेन चुना, लेकिन जैसे ही उसने प्लेन के पंख को देखा जो डक्ट टेप से चिपका हुआ था, उसकी हालत खराब हो गई। पायलट हंसते हुए बोला, टेंशन मत लो, हम यहाँ देकर नहीं भरोसे पर उड़ते हैं। ये सब कहने के बाद पायलट ने अचानक प्लेन को हवा में घुमा दिया। ऐसा स्टंट की सबकी जान हलक में आ गई और फिर वो प्लेन को ऐसे उतारता है जैसे कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि गायों के बीच का मैदान हो। लैंडिंग के बाद वो तुरंत एक जीप निकालता है और कहता है, मेरे 80 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से एलोराडो जाने का यही एक रास्ता है। जंगल से जाओगे तो या तो खतरनाक जानवर मिलेंगे या फिर विद्रोही सैनिक। कुछ देर सफर करने के बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां ट्रेविस रह रहा था, एक सोने की खदान जिसे लोग कहते हैं धरती का नर्क। यहाँ का नजारा बेहद डरावना था। स्थानीय आदिवासियों को बेरहमी से मजदूरी करवाई जा रही थी। उन्हें जबरदस्ती सोना निकालने वाली मशीन बना दिया गया था। जो सोना वो निकालते थे उसे गोरे लोग बेहद सस्ते दामों में खरीद लेते थे और अगर कोई बेचने से मना करता तो उसे या तो गोली मार दी जाती या फिर कोड़ों से पीटा जाता। इस पूरे इलाके पर राज करता था एक खतरनाक आदमी, हैचर। अब बेक के लिए ट्रेविस को वापस ले जाना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए उसे पहले हैचर की इजाजत लेनी पड़ी। जब बेक हैचर से मिलता है तो वो ठंडे अंदाज में कहता है, ट्रेविस अब मेरा पार्टनर है, अगर उसे ले जाना है तो पहले $10,000 देने होंगे। दूसरे के इलाके में होने की वजह से बेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे $10,000 देने के लिए मानना पड़ा। हैचर ने अपने कैमरों से देख लिया था कि ट्रेविस शहर के बार में है। तुरंत बेक ने पायलट की जीप $10,000 में किराए पर ली और अपने टारगेट को ढूंढने निकल पड़ा। बार में पहुंचते ही मरियाना उसे देखकर पूछती है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बेक शांत आवाज में जवाब देता है, एक लड़का नाम ट्रेविस, नीली शर्ट, जीन्स और थोड़ा बेवकूफ सा चेहरा। ये सुनते ही ट्रेविस को समझ आ जाता है कि बात उसी की हो रही है। बेक बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आराम से मेरे साथ गाड़ी में बैठो और लॉस एंजेलिस चलो बिना किसी चोट के। ऑप्शन बी, तुम जाओगे तो मेरे साथ ही, लेकिन ऐसे की जिंदगी भर याद रहेगा। ट्रेविस मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ऑप्शन सी चुनता हूँ। बेक तुरंत बोलता है, कोई ऑप्शन सी नहीं है बच्चे। लेकिन ट्रेविस कहता है, ये देखो, और अगले ही पल वो कुछ ऐसा करता है कि माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बेक उसे काबू में कर लेता है और ये सब देखकर मरियाना हैरान रह जाती है। जैसे ही बेक ट्रेविस को गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है तभी अचानक हैचर और उसके आदमी वहाँ आ धमकते हैं। हैचर साफ मना कर देता है, तुम उसे नहीं ले जा सकते, चाहे तुमने पैसे दे दिए हों। ट्रेविस को उस खजाने की लोकेशन पता है और मुझे वो चाहिए। अब बेक के लिए पीछे हटना नामुमकिन था। हैचर गुस्से में कहता है, मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई? और बस अगले ही पल बेक एक कुर्सी उठाकर उसके गुंडों पर दे मारता है और तुरंत एक टेबल के पीछे कवर लेकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। बार की मालकिन ये देखकर हैरान रह गई कि बेक बिना हथियार के ही बंदूकधारियों से भिड़ गया। अचानक बेक बिजली की तरह आगे बढ़ता है, दो गुंडों को सेकंडों में गिराता है, उनकी बंदूकें छीनता है और सीधे हैचर के गले पर तान देता है। ये देखकर मरियाना पूरी तरह शॉक में आ जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उधर ट्रेविस मौका देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक गोली उसके पैर को छूते हुए निकलती है जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी एक आदमी कोड़े विप के साथ हमला करता है, लेकिन बेक फुर्ती से उसे रोकता है और तुरंत ट्रेविस को पकड़कर गाड़ी में डालता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। रास्ते में ट्रेविस उसे मनाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें 4 गुना पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन बेक अपने उसूलों वाला आदमी था, वो लालच में आकर दो मुंहा बनने वालों में से नहीं था। गुस्से में ट्रेविस झगड़ने लगता है जिससे बेक का कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी सीधे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। आखिरी पल में दोनों गाड़ी से कूद जाते हैं, कई बार लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं और आखिर में एक नदी में जा गिरते हैं। कुछ सेकंड बाद जीप भी उनके पास आकर गिरती है। ऊपर खड़े हैचर और उसके आदमी साफ देख लेते हैं कि दोनों कहाँ गिरे हैं। बेक अभी गिरने की चोट से संभल ही रहा होता है कि ट्रेविस मौका देखकर चाबी उठाता है, हथकड़ी खोलता है और भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। बेक उसे फिर पकड़ लेता है। घबराकर ट्रेविस एक बेवकूफी भरा मूव करता है, शैडोलेस किक मारने की कोशिश, लेकिन बेक एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है। अब जब ताकत से कुछ नहीं हुआ तो ट्रेविस अपनी चालाक जुबान का इस्तेमाल करने लगता है। ट्रेविस बेक को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। वो कहता है कि कैट आइडल पूरी तरह शुद्ध सोने से बना है जिसकी कीमत अनमोल है। अगर बेक उसे छोड़ दे तो दोनों 50-50 में हिस्सा बांट लेंगे। लेकिन बेक अपने उसूलों पर अडिग था, वो किसी भी लालच में आने वाला इंसान नहीं था। अब ट्रेविस के पास कोई चारा नहीं बचा, उसे मजबूरी में बेक के साथ आगे बढ़ना पड़ा। इसी बीच हैचर के लोग उनका पीछा लगातार कर रहे थे। काफी देर चलने के बाद ट्रेविस को पेशाब लगती है। जैसे ही बेक उसका इंतजार कर रहा होता है, अचानक वो एक ट्रैप फंदा पर पैर रख देता है और अगले ही पल वो पेड़ से उल्टा लटक जाता है। उसकी जेब से वॉलेट और चाबी नीचे गिर जाती है। ट्रेविस ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो चाबी उठाता है, अपनी
अपनी हथकड़ी खोलता है और भागने ही वाला होता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खुद भी दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। अब दोनों फंसे हुए घबराए खड़े थे कि तभी अचानक वहाँ मम्बो बंदरों का झुंड आ जाता है। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बंदर उन्हें अपना ही साथी समझ लेते हैं। उनका लीडर अल्फा सीधे बेग के ऊपर कूद जाता है और उसे अपना मेट साथी समझने लगता है। बाकी बंदर आसपास खड़े होकर शोर मचाने लगते हैं। सीन पूरी तरह पागलपन में बदल चुका था। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और सारे बंदर डर के मारे भाग जाते हैं। असल में वहाँ रेबेल सोल्जर्स आ चुके थे। वो दोनों को पकड़कर अपने जंगल के कैंप में ले जाते हैं। वहाँ उनका कैप्टन आता है और पुर्तगाली भाषा में कुछ बोलता है जो बेग को बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन ट्रेविस जो पिछले 2 साल से यहाँ रह रहा था वो समझ जाता है कि कैप्टन क्या पूछ रहा है। क्या तुम लोग हैचर के आदमी हो? ट्रेविस धीरे से बेग से कहता है, कुछ मत बोलना, बस इस कैप्टन को घूरते रहो, इससे लगेगा कि तुम दुश्मन नहीं हो। बेग उसकी बात मान लेता है और बिना पलक झपकाए कैप्टन को घूरने लगता है, लेकिन उसे क्या पता ट्रेविस फिर से उसे बेवकूफ बना रहा है। वो कैप्टन से कह देता है, ये आदमी हैचर का सबसे खास आदमी है और यहाँ हमें खत्म करने आया है। देखो कैसे पागलों की तरह घूर रहा है। बस फिर क्या था? कैप्टन गुस्से में बोलता है, ठीक है लड़कों, इसे सबक सिखाओ। अगले ही पल बेग को एक अखाड़े अरेना में छोड़ दिया जाता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है। वो समझाने की कोशिश करता है, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन वहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं समझ। तभी अचानक कैप्टन रस्सी से झूलते हुए आता है और सीधे ड्रॉप किक मारता है। फिर 2 लोग उसके पैर पकड़कर उसे हवा में घुमाते हैं और पेड़ की डाल पर पटक देते हैं जैसे कोई सामान फेंक रहे हों। बेग को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और सारे रेबेल्स उस पर टूट पड़ते हैं। शुरुआत में बेग को समझ ही नहीं आता कि कैसे जवाब दे और वो लगातार मार खाता रहता है। खासकर कैप्टन, छोटा होने के बावजूद उसकी मूवमेंट्स बहुत तेज और फुर्तीली थीं, लेकिन बेग कोई आम आदमी नहीं था। इतनी मार खाने के बाद भी वो खड़ा रहता है और धीरे धीरे पलटवार शुरू करता है। वो एक नीली शर्ट वाले आदमी को पकड़कर जोर से पेड़ पर दे मारता है। कैप्टन उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन बेग उसे चकमा दे देता है। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और एक ही वार में 2 लोगों को गिरा देता है। कैप्टन अब गुस्से से पागल हो चुका था। वो एक गंदी चाल चलने की कोशिश करता है, लेकिन बेग उसे पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। अब कैप्टन समझ चुका था कि सामने कोई आम आदमी नहीं है। वो तुरंत चाकू निकालता है और बेग से 1-on-1 फाइट शुरू कर देता है, लेकिन सिर्फ 3 चालों में ही बेग चाकू छीन लेता है और कैप्टन को पूरी तरह काबू में कर लेता है। तभी अचानक मरियाना वहाँ आती है और चिल्लाकर सबको रोक देती है, बस ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं। तब पता चलता है मरियाना ही असल में उन रेबेल्स की लीडर है। गलत फहमी दूर होने के बाद रात को खाने के दौरान कैप्टन अपनी नेकलेस उतारकर बेग को देता है। ये एक सम्मान का प्रतीक था। एक सच्चे योद्धा के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक एक सिपाही को गोली लगती है और चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। हैचर के लोग आ चुके थे। वो बिना दया के अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और कई रेबेल्स को मार देते हैं। यहाँ तक कि कैप्टन भी बच नहीं पाता, वो भी हैचर के हाथों मारा जाता है। इस अफरा तफरी में ट्रेविस फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बेग उसे पकड़कर एक जोरदार मुक्का मार देता है। तभी मरियाना भागते हुए आती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो तुरंत नाव लेकर भागो। अगली सुबह मरियाना ट्रेविस को धमकी देती है, हमें कैट आइडल की जगह दिखाओ वरना गोली मार दूंगी। दूसरी तरफ बेग चाहता था कि ट्रेविस को वापस अमेरिका ले जाए। अब दोनों के मकसद अलग थे, तो बेग एक डील रखता है। ट्रेविस पहले मरियाना को कैट आइडल तक ले जाएगा, उसके बाद मरियाना उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। मजबूरी में ट्रेविस मान जाता है और फिर वो दोनों को लेकर पहुंचता है एक झरने वाटरफॉल के पास। यही वो जगह थी जहां छुपा था वो रहस्यमयी कैट आइडल। ट्रेविस उन्हें बताता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए पानी के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में बेग अपनी पैंट उतारने लगता है। ये देखकर मरियाना उसे रोकती है और चेतावनी देती है, यहाँ एक बहुत खतरनाक परजीवी होता है जो पानी में शरीर से चिपक जाता है, खासकर वहाँ जहाँ नहीं चाहिए। बेग घबराकर पूछता है, तो फिर उससे बचने का तरीका क्या है? मरियाना बिल्कुल शांत होकर कहती है, उसे काट कर निकालना पड़ता है। इतना सुनते ही बेग तुरंत अपनी पैंट वापस पहन लेता है। आखिरकार तीनों झरने के पीछे बनी एक गुप्त गुफा में पहुंच जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा था, तो ट्रेविस एक छोटी सी आग जलाता है, लेकिन जैसे ही आग जलती है पूरी गुफा में भयंकर आग भड़क उठती है, क्योंकि अंदर मीथेन गैस भरी हुई थी। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक लकड़ी की बाड़ दिखती है और जमीन पर कई जानवरों के आकार वाले लोहे के सांचे पड़े होते हैं। अचानक गुफा की छत गिरने लगती है। ट्रेविस तुरंत समझ जाता है वो और मरियाना चीते के निशान वाले सांचे को फॉलो करते हैं। आखिरकार वो गुफा के अंत तक पहुंचते हैं और वहां से कैट आइडल हासिल कर लेते हैं। तीनों किसी तरह गुफा से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी वक्त जब पूरी गुफा ढह जाती है, बाहर सुरक्षित जगह पर पहुंचने
लेने के बाद मरियाना उन्हें एक खास फल खिलाती है, सोनोला फ्रूट। वो बताती है ये बहुत दुर्लभ फल है, 100 साल में सिर्फ एक बार उगता है और इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। ये सुनकर बेक और ट्रेविस लालच में आकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, लेकिन अचानक बेक की आंखों के सामने सब कुछ अजीब सा दिखने लगता है। ट्रेविस और मरियाना की शक्लें टेढ़ी मेढ़ी नजर आने लगती हैं। अब साफ था ये कोई आम फल नहीं था। ट्रेविस के साथ भी वही होता है, उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। यहाँ तक कि बेक जैसा ताकतवर इंसान भी पूरी तरह बेबस हो जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है, वो सोनोला फल असल में जहरीला था। उसमें ऐसा पदार्थ था जो शरीर को 5 घंटे तक लकवा पैरालाइज कर देता है। यानी मरियाना ने चालाकी से दोनों को बेहोश करके कैट आइडल अकेले अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। जाने से पहले वो बेक को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हैचर के लोग चारों तरफ उनकी तलाश कर रहे होते हैं। उधर बेक और ट्रेविस अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए थे कि अचानक वही अल्फा बंदर फिर से वापस आ जाता है और इस बार अकेला नहीं, अपने साथ 7 और बंदर लेकर आता है। हालात और भी अजीब हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे बेक खुद को संभालता है, एक लकड़ी उठाता है और उन पागल बंदरों को भगा देता है। इसके बाद दोनों किसी तरह पायलट के पास वापस पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है, मरियाना को हैचर ने पकड़ लिया है और उसके साथ ही कैट आइडल भी उसके हाथ लग गया है। अब हैचर को ट्रेविस की जरूरत नहीं रही। ये सुनकर बेक बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हैचर कितना क्रूर इंसान है। कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, ये हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन बेक का जमीर उसे जाने नहीं देता। वो फैसला करता है कि वो एक दिन और रुकेगा और मरियाना को बचाएगा। ट्रेविस भी साथ आने की जिद करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कीमती खजाना हैचर के पास चला जाए। अब समस्या ये थी, सिर्फ 2 लोग और सामने हैचर की पूरी गैंग, जिनके पास भारी हथियार हैं। सीधा मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। तभी ट्रेविस की नजर सामने खड़े गायों के झुंड पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन शानदार प्लान आता है। ट्रेविस का आइडिया सच में कमाल का था। सामने खड़ी गायों की पूरी फौज अब उनका हथियार बनने वाली थी। तुरंत बेक शहर में जाता है और हैचर के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लड़की को छोड़ दो, मूर्ति यहीं छोड़ दो और सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। ऑप्शन बी, मैं अपने मुक्कों से तुम्हें ऑप्शन ए मानने पर मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर हैचर जोर जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाते हुए अपने स्पीकर की आवाज बढ़ा देता है। अब साफ था उसने ऑप्शन बी चुन लिया है। अगले ही पल बेक गुस्से में आकर सर्विलांस कैमरा तोड़ देता है। हैचर तुरंत आदेश देता है, पूरा शहर लॉकडाउन, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। हर जगह गनमैन तैनात हो जाते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा की मच्छर भी नहीं निकल सकता। तभी अचानक पायलट हॉर्न बजाता है और अगले ही सेकंड गायों का झुंड तूफान की तरह शहर में घुस जाता है। गुंडों में भगदड़ मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेक और ट्रेविस हमला कर देते हैं। बेक अपने उसूलों पर कायम रहता है। वो सिर्फ दुश्मनों को बेहोश करता है, उनके हथियार दूर फेंक देता है, खुद गोली से बचता है लेकिन गोली चलाता नहीं। दूसरी तरफ ट्रेविस भी पीछे नहीं रहता। एक गुंडा उसे दुकान में घसीट ले जाता है, लेकिन ट्रेविस अपने फैंटम पंच और किक से उसे गिरा देता है। उधर बेक गोलियों से बचते हुए लड़ रहा था, लेकिन बिना हथियार के वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। ट्रेविस जैसे ही बाहर निकलकर बंदूक उठाने जाता है, स्नाइपर्स उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो भागकर एक बस के अंदर छुप जाता है। बस के अंदर छुपा ट्रेविस समझ चुका था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही देर में बस समेत वो भी उड़ा दिया जाएगा। उधर बेक के अंदर भी एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसके उसूल, दूसरी तरफ जिंदा रहने की मजबूरी। आखिरकार बेक फैसला करता है, अब बंदूक उठानी ही पड़ेगी। और जैसे ही वो बंदूक उठाता है, पूरा खेल बदल जाता है। बेक सिर्फ मार्शल आर्ट्स का ही मास्टर नहीं था, बल्कि एक खतरनाक निशानेबाज मार्क्समैन भी था। उसकी हर गोली इतनी सटीक कि जैसे माइक्रोमीटर से नापकर चलाई गई हो। गुंडे हैरान रह जाते हैं, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सामने वाला इंसान है या मशीन। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रेविस बस के फटने से ठीक पहले बाहर कूद जाता है। उधर बेक आगे बढ़ता है और एक खंभा तोड़ देता है, जिससे ऊपर बैठे गुंडे नीचे गिर जाते हैं। तभी ट्रेविस देखता है हैचर मरियाना को लेकर भागने वाला है। वो तुरंत गाड़ी उठाता है और सीधे टक्कर मार देता है। गाड़ी एक बड़े पानी के टैंक से टकराती है और पूरा टैंक गिर जाता है। इसी बीच बेक के सामने 3 खतरनाक आदमी आते हैं, जिनके हाथ में कोड़े होते हैं। तीनों मिलकर तालमेल से उस पर हमला करते हैं, लेकिन बेक हार मानने वालों में से नहीं था। वो 2 बंदूक पकड़ता है और 2 दुश्मनों को वहीं ढेर कर देता है, लेकिन तीसरा आदमी अपने कोड़े से दोनों बंदूकें उसके हाथ से गिरा देता है। दूसरी तरफ ट्रेविस अब कैट आइडल वापस हासिल कर चुका था। हैचर अब गुस्से में ट्रेविस की तरफ बढ़ता है। उधर बेक तुरंत आखिरी कोड़े वाले आदमी को भी खत्म कर देता है। तभी अचानक छत पर बैठा एक स्नाइपर उठता है और बेक पर निशाना साध लेता है। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे, लेकिन ठीक उसी समय ट्रेविस सही वक्त
वक्त पर गोली चलाता है और स्नाइपर को ढेर कर देता है। इससे बेक को मौका मिल जाता है। वो तुरंत हैचर के हाथ से बंदूक गिरा देता है। अब पूरा सीन पलट चुका था। रेबेल्स और गांव वाले बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से हैचर को घेर लेते हैं। बेक आखिरी बार कहता है ऑप्शन ए अभी भी है, लेकिन हैचर अपनी जिद नहीं छोड़ता। वो फिर से बंदूक उठाता है और अगले ही पल रेबेल्स उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। कुछ कदम चलने के बाद हैचर जमीन पर गिरता है और वहीं मर जाता है। आखिरकार सब खत्म हो जाता है। ट्रेविस खुद ही कैट आइडल मरियाना को लौटा देता है क्योंकि वो उस इलाके की पवित्र चीज थी। मरियाना भी अपना वादा निभाती है और ट्रेविस को देती है 50% हिस्सा यानी 3 मिलियन। इसके बाद ट्रेविस बेक के साथ वापस घर लौटता है। जैसे ही उसका पिता बिली उसे देखता है वो गुस्से में उसे मारने लगता है। ये देखकर बेक को बहुत गुस्सा आता है। अब उसने अपना काम पूरा कर दिया था, इसलिए अब वो किसी के कंट्रोल में नहीं था। तभी बेक एक चाल चलता है। वो वही सोनोला फल निकालता है और सबको पार्टी के नाम पर खिला देता है। जैसे ही वो लोग फल खाते हैं उनकी आंखों के सामने सब घूमने लगता है और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। एक एक करके सब जमीन पर गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बेक और ट्रेविस वहां से आराम से निकल जाते हैं और यहीं इस कहानी का अंत होता है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही और एक्सप्लेन वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।